अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के हवाले से बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जितने भी वन पेपर के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एफआईए का एग्ज़ाम है या बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, या सीएसएस या पीएमएस या उन एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, तो स्टूडेंट बाजार से बुक्स लेते हैं और वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिनको एग्जामिनर बार बार आपसे वो पूछता है, सो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। सो अगर आप उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट इंग्लिश का जो कोर्स है, इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज हों, चाहे 10 एमसीक्यूज हों या 20 एमसीक्यूज हों, तो वो आपका 100% वो सेक्शन कवर हो जाएगा। सो इसमें हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, सही है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, और वो नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने सेशन लेना हो तो सेशन भी ले सकते हैं, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं स्टूडेंट को कंप्लीट इंग्लिश एक तो ग्रामर में टीच करता हूँ, दूसरा जो है सीएसएस और पीएमएस, जो इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, पैराग्राफ राइटिंग, शॉर्ट ऐसे, प्रेसिज, डॉन के आर्टिकल पैराफ्रेज करना, और वो मुकम्मल इंग्लिश की तैयारी मैं कराता हूँ स्टूडेंट को ना। तो सो ये वन पेपर के लिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो इररेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। सो उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका आ जाता है प्रेपोजिशन का। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इनको आप कैसे कवर कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। वो आपसे प्रेपोजिशन भी पूछता है, वो आपसे सिनोनिम एंटोनिम भी पूछता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ठीक है। ये भी आपसे वो पूछता है, ठीक है। ये आपने कैसे कवर करने हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आपसे वो पूछता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी वो आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये भी वो आपसे पूछता है। और फोर्थ नंबर के ऊपर जो आपसे जो चीज पूछता है वो पूछता है ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स के बारे में भी वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ये पहले फोर टॉपिक्स तो ये वाले बड़े अहम हैं जो आपसे बार बार वो पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास टॉपिक आते हैं वो आते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रामर नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ग्रामर का। अच्छा, आप ग्रामर में से वो आपसे कौन कौन से चीजें वो आपसे पूछता है। एक तो सबसे पहले जो चीज वो आपसे पूछता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से वो पूछ सकता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बहुत ज्यादा है, इसमें आप देख लें, नाउन आप देख लें, आप इसमें प्रोनाउन देख लें, एडजेक्टिव आप देख लें, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये मुकम्मल ऑलमोस्ट 60 to 70% ग्रामर यहाँ से ही आ जाती है, ठीक है। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ी डिटेल से आपने पढ़ने हैं, ठीक है। मोस्टली जो मार्केट में बुक्स होती हैं वो इतनी डिटेल में होती भी नहीं है, ठीक है। सो अच्छा, हाँ, दूसरा टॉपिक जो आपसे पूछता है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको फ्रेजेस और क्लासेस का पता होना चाहिए। फ्रेजेस एंड क्लासेस ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसमें बड़े कंसेप्चुअल चीजें हैं इसके अंदर भी, ये भी आपने कवर करने हैं। इसके अलावा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो है क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स भी आपको आने चाहिए। और सिक्स नंबर के ऊपर हम टेंसेस रख लेते हैं, ठीक है। टेंसेस आपको आने चाहिए। और सेवन नंबर के ऊपर हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात कर लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात कर लेते हैं। एट नंबर के ऊपर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर लेते हैं ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं 9 नंबर के ऊपर, हम पंक्चुएशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। 10 नंबर के ऊपर हम बात करते हैं सेंटेंस करेक्शन की, हम बात कर लेते हैं। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स आपके यहाँ पे हो गए। सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन और मॉडल वर्ब्स। आपके जो मॉडल वर्ब्स है ये भी आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जो है एक पैरेललिज्म, वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है यहां से भी। पैरेललिज्म के हवाले से भी आपने चीजें कवर करनी है। इसके अलावा जो है और सब्जंक्टिव मूड जो है ये भी आपको आना चाहिए। सब्जंक्टिव मूड। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको एनालॉजी भी आनी चाहिए। ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक जो है वो प्रेपोजिशन का है। सो प्रेपोजिशन जो है ये आपको आने चाहिए। ठीक है। प्रेपोजिशन जो है ये बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन कभी कभी बहुत मुश्किल भी पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें जो है ये आपने कवर करना है। ठीक है। इसकी लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, जो रन एंड मार्टन की बुक में है, या प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेजेस की जो बुक है, या फॉरेन ऑथर्स की जितनी भी बुक्स हैं उनको एक जगह पे कंपाइल करके वो मैं स्टूडेंट को टीच भी करता हूँ, तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इस तरह सिनोनिम एंटोनिम जो है ये भी, इसकी भी आपको एक फाइल मिल जाएगी। एक फाइल में शेयर कर दूंगा, उसमें 750 वर्ड्स होंगे। सो उसको आप रिपीट करेंगे बार बार, तो वो आपके सिनोनिम एंटोनिम वो कवर हो जाएंगे। इसी फाइल से बाहर आपने नहीं जाना। अगर आपको पहले इनको याद कर लो, इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज मिलती है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा नहीं है। ये कोई 150 200 होंगे। उसको सिर्फ आप रिवाइज करेंगे तो ये भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। सो और ईडीएम्स जो हैं ये भी सीएचएस के और पीएमएस के पास्ट पेपर वाले जो है वो मैंने एक साथ कंपाइल किए हुए हैं। सो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो वन पेपर के हवाले से इन 4 चीजों को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, खासकर सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम वो आपसे बहुत डिफिकल्ट पूछता है कभी कभी, तो बजाय आप आसान वर्ड्स याद करने के आपको भी डिफिकल्ट वर्ड्स ही याद करने चाहिए। ठीक है। प्रपोजिशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी, और ईडियम्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आते हैं इस चीज के ऊपर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बहुत ज्यादा है। इसके नोट्स तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल डिटेल लेक्चर्स, उनके मॉक टेस्ट, उनकी प्रैक्टिस, उनके लिए आप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स से खुद स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कवर कर सकते हैं, सो वो भी आपको ये नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास 9 काइंड्स होती हैं। तो 9 ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बनावट के ऊपर हमारे पास टोटल काइंड्स इसकी 4 हो जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमारे पास टोटल 5 हो जाती हैं। सो इस तरह आपकी 9 काइंड्स आपकी इसकी भी सेंटेंसेस की भी हो जाती हैं। ठीक है। फिर फ्रेज की हम बात करते हैं, फ्रेज और क्लासेस और उनकी काइंड्स की हम बात करते हैं। फ्रेज की मतलब नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज। ठीक है। फिर क्लासेस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। फिर डिपेंडेंट क्लास जो होती है उसकी काइंड्स होती हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास। तो ये भी, ये कोई ज्यादा ही मुश्किल टॉपिक हो जाता है कुछ स्टूडेंट के लिए लगता है। सो जिन्होंने एडवांस लेवल पे ग्रामर अगर किसी टीचर से नहीं पढ़ी, तो एक बार आप टीचर से एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो आपकी चीजें कवर हो जाती है। सो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। ठीक है। वो आपने कवर करने हैं। क्वेश्चन टेक्स आपको आने चाहिए, और टेंसेस भी अपने कवर करने हैं। और ये
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहां से वो एमसीक्यूज देता है। यहाँ से 3 4 एमसीक्यू तो हर टेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ से वो चीजें आती हैं, ठीक है। और पंक्चुएशंस भी मतलब अक्सर आती हैं, पंक्चुएशंस के हवाले से भी आपसे पूछ लेता है। बाकी सेंटेंस करेक्शन जो है, ये भी मैंने एक चैनल पे भी लर्न इंग्लिश विद जमील के नाम से जो है उस पे भी अपलोड की हैं। जो सीएसएस के पास पेपर वाले हैं वो मैंने कुछ साल किए हैं, लर्न इंग्लिश विद जमील के नाम से। सो वहां से भी आप सेंटेंस करेक्शन कुछ देख सकते हैं। और सेंटेंस करेक्शन मोस्टली जो है इन टॉपिक्स से ही आ जाते हैं, वो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो यहाँ से ही वो सेंटेंस करेक्शन चुन लेता है, और यहाँ से ही वो देता है। अक्सर आप टॉपिक कवर कर लें और आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मॉडल वर्ब आपको बेसिक ये आने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए। पैरेललिज्म के हवाले से भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अगर आप कवर कर सकते हैं नोट से या बुक से, सो ये भी है। और सब्जेक्टिव मूड जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एनालॉजी भी है। सो इन सब के जो नोट्स हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमजा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पे के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ से फिर जो है इंग्लिश जो है बजाय आपने जो है एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस आप नहीं करें तो बेस्ट है। मतलब आप टॉपिक्स कवर कर लें, ठीक है, टॉपिक्स कवर कर लें, उनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्योंकि उन टॉपिक्स में बड़े इन डेप्थ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। वैसे ग्रामर इंग्लिश जो है वो एक बार किसी टीचर से जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी कवर हो जाए, ठीक है। फिर बंदा जो है खुद स्टडी कर सकता है चीज़ों को। आपकी जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है तो आप बाकी सब्जेक्ट की इंग्लिश, बाकी इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर, वो भी आपको समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। सो कुछ और वीडियोस भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। सो ये आपका इंग्लिश का मुकम्मल रोड मैप है। सो इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश में आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो ये मैक्सिमम चीज़ें हैं इंग्लिश की। कुछ स्टूडेंट इररेलेवेंट चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, एमसीक्यूज को रटा लगाते हैं उस पे, वन लाइन एमसीक्यूज पे। सो उससे बेहतर है कि आप टॉपिक ही कवर करें और आपके लिए आसानी होगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।